हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से बात करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6 डी के 2 सवाल कर चुके थे। आई एम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हो सके आई एम वहाँ तक सवाल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज दे रखे हमें और दोनों त्रिभुज जैसे समरूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दो त्रिभुज बनाते हैं पहले हम। ये रहा हमारा त्रिभुज एक हो गया, इसको देते हैं हम ABC और एक और समरूप त्रिभुज है ऐसा ही, इसको देते हैं हम PQR। ये तो समरूप त्रिभुज हो गए हमारे। फिर कह रहा है त्रिभुज में शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा शीर्ष A है, हमने यहाँ से BC पर एक लंब डाला, इसको देते हैं पॉइंट D। तो जो लंब है इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। ऐसे ही शीर्ष P से भुजा QR पर डाला लंब कितने का? 8 सेंटीमीटर का। यहाँ से P से QR पर हमने एक लंब डाला, इसको मान लीजिए M। ये कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। तो वो कह रहा है हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी अभी, सिद्धि भी कराई हमने प्रमेय। वो प्रमेय कौन सी है? वो प्रमेय है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, ये बराबर किसके होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ये। तो यहाँ पर हमें भुजा नहीं दे रखी, तो क्या दे रखा? लंब दे रखा है दोनों त्रिभुजों का, तो इनके लंब के बराबर होगा। इनका लंब मतलब AD स्क्वायर और PQR का क्या है हमारा? PM स्क्वायर। इनका मान रख देते हैं हम। तो AD का मान कितना है? 4, PM का मान कितना है? 8। इन दोनों का आपस में अलग वर्ग, तो वर्ग खोलेंगे पहले। 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग कितना होता है हमारा? 64। तो जब 16 को हम 64 को 16 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 16 कम 16, 16 चौक 64, 1/4। ये क्या है 1/4? ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यही है। ठीक है, हमसे अनुपात पूछा, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे से ही तो होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात किसका? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? 1:4 के बराबर हो जाएगा, 1:4 के बराबर। क्लियर है? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल में क्या कहा है। सवाल कहा है कि ये दो त्रिभुज कैसे हमारे? समरूप त्रिभुज है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं और कहा है कि इस शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर का है और P से QR पर डाला गया लंब कितने का है? 8 सेंटीमीटर का है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रमेय पढ़ी है, प्रमेय नंबर 8, यहाँ लिख लेना आप। प्रमेय 8 से, प्रमेय 8 क्या कहती है? प्रमेय 8 कहती है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सॉरी। तो इसका क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमें भुजा तो देने रखी है, भुजाओं की यहाँ पर क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, तो लंब रख देंगे हम। तो AD स्क्वायर बट्टे PM स्क्वायर। AD का मान रखा, PM का मान रखा, दोनों के वर्ग खोले, काट दिए, कितना आएगा? 1/4। 1/4 को जब अनुपात में लिखेंगे तो कितना आएगा? 1:4। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों इसी टाइप के हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है?
सिद्ध यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। जैसे ये तो त्रिभुज दे रखे हैं, ये दो त्रिभुज कैसे हमारे समरूप त्रिभुज है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 डालते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 7 चित्र ऐसे रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज कैसे होते हैं सर्वांगसम होते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल भी कैसे बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है। देखो दिया क्या क्या पहले वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। एक तो में ये चीज दे रखी है, एक चीज और दे रखी है, और क्या कहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये दो चीज हमें दे रखी है। अच्छा सिद्ध क्या करना है हमें, उस पर आते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। देखो मैंने सर्वांगसम है, समरूप नहीं सर्वांगसम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर समरूप के चिन्ह की बात करी जाए तो समरूप का चिन्ह केवल कैसा होता है, केवल और केवल ऐसा होता है। और सर्वांगसम की बात करी जाएगी तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है, बराबर के ऊपर समरूप का चिन्ह। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अनुपात बराबर होते हैं और इसमें इनकी वैल्यू बराबर होती है। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर ये भुजा 4, 5 और 6 की है तो इस त्रिभुज की भुजा भी कितने की होगी, 4, 5 और 6 की ही होगी। तभी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर हम समरूप की बात करें तो समरूप में कैसा होता था, समरूप में ये 8 की होगी, ये 10 की होगी, तो ये कितने की होगी फिर हमारी 12 की होगी। इनका अनुपात बराबर होता था समरूप में। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिद्ध करना हो गया। अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति पर आते हैं तो हमें पता है, हमें क्या पता है, प्रमेय नंबर 8 लगाते सीधे पहले। तो इसको हटाए थे पहले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। प्रमेय नंबर 8 से क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा। आप किसी भी एक भुजा मतलब किसी भी दोनों त्रिभुजों की कोई भी संगत भुजा ले सकते हो। AB तो PQ, BC तो QR, AC तो PR, आपकी जो इच्छा वो ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ कौन सी, AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ लिख देंगे प्रमेय 8 से, ये किसके बराबर है, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर किसी एक को बदल लेंगे, किसी एक को बदलेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR को क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। कहाँ से आया ये आया समीकरण 1 से। ये कट जाएंगे आपस में, जब ये कट जाएंगे तो कितने कटेगा, एक बार, 1 बराबर AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर। तो इनका क्या कर ले, क्या जोड़ा कर ले हम, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हुआ किसके, PQ स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों का वर्गमूल ले लूं, दोनों पक्षों का
वर्गमूल लेने पर अगर इन दोनों का वर्गमूल ले लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AB² बराबर अंडर रूट में PQ²। और हमें पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ। समीकरण नंबर 2। ये हमारा आधा सवाल हो चुका है, अभी आधा बाकी है। चलो आधी और करते हैं। अब लेंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। देखो समरूप त्रिभुज दिखाने के लिए क्या करते थे, हम 2 चीज बराबर दिखाते थे, और सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने के लिए हमें 3 चीज बराबर दिखानी होंगी। कितनी चीज, 3 चीज। तो पहले ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं, तो इसके तीनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कोई से 2 कोण लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कोण ABC बराबर हो कोण PQR के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्लियर है। ऐसे ही मैं लिखूंगा कोण ACB बराबर हो कोण PRQ के। सेम यही चीज यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। 2 चीज बराबर होगी। और तीसरी चीज हम निकाल चुके हैं, इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद हमने तीसरी चीज निकाली है समीकरण 2 से। अगर 3 चीज बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। और यही हमसे क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। क्लियर है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है। चलिए दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। उपपत्ति में आए हम। उपपत्ति में क्या हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हुआ, किसी एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, AB और PQ भुजा मैंने ले ली। तो AB² बट्टे PQ² इसके बराबर होगा कौन सी प्रमेय से, प्रमेय नंबर 8 से। ठीक है। तो हमें पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। ये कैसे पता है, सवाल में हमको दे रखा है, तो ये दिया है और इसको दिया है समीकरण नंबर 1। तो मैंने क्या किया, इस जगह मैंने इसी को अप्लाई कर दिया, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल PQR को मैंने किसमें चेंज कर दिया, ABC में। इससे क्या होगा, कट गए। 1 बराबर AB² बट्टे PQ²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, AB² बराबर PQ²। मुझे AB बराबर PQ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भुजा बराबर चाहिए। तो क्या करूँ, ऐसे इसको हटाऊंगा। तो दोनों पक्षों को क्या लिया मैंने, वर्ग करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों को क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल जब लेते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट आता है। तो यार दोनों पक्षों में क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। और हम अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो AB बराबर कितना आ गया, PQ आ गया। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगी। ठीक है। ठीक है। फिर हमने लिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ABC बराबर है कोण PQR के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और कोण ACB बराबर है कोण PRQ के, सेम ही कंडीशन। और तीसरी चीज हम यहाँ से रख देंगे, जब किन्हीं 2 त्रिभुजों की 3 चीज बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, हमारे सर्वांगसम हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन देख लूँगा कोई। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सवाल बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट लगाना है इस सवाल को। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग दे रखा है हमें। चलिए एक वर्ग बनाते हैं पहले। ये हमारा एक वर्ग हो गया। फिर कह रहा है किसी वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी किसी एक भुजा पर क्या कर लेते हैं हम, क्षेत्रफल त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा कैसी होंगी उसकी बराबर, मतलब आपस में बराबर होंगी। लगभग त्रिभुज ऐसा बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप से कर लेना। एक त्रिभुज ये हो गया और एक इसके विकर्ण पर बन रहा है, तो हम एक विकर्ण इसका ऐसे खींच लेते हैं, टेढ़ा हो गया ऐसे। एक विकर्ण पर त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज इस पर भी बनाएंगे हम, तो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा इस पर भी। ये थोड़ा बड़ा बनेगा ऊपर वाले से। ठीक है, ये चित्र कुछ इस तरीके का बनेगा। हमने एक त्रिभुज कहाँ बना लिया, इसकी भुजा पर बना लिया। एक त्रिभुज कहाँ बनाया हमने, इस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाया है। तो जो ऊपर वाला त्रिभुज हो भुजा पे, वो इस भुजा के बराबर होगी। तीनों भुजाएं एक। अगर मैं इस विकर्ण की बात, सॉरी इस वर्ग की बात करूं, ए बी सी डी, तो जो पहला त्रिभुज बना है वो कहाँ बना है, ए बी पर बना है। तो इसकी जो तीनों भुजा होंगी, इसको मान लीजिए ई, तो क्या होगा, ए बी के बराबर होंगी। ए ई बराबर होगा ए बी का, और ए बी भी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। लेकिन जो हमारा ये वाला त्रिभुज है बड़ा वाला जो विकर्ण पर बना है, इसकी तीनों भुजा किसके बराबर होंगी, इसको मान लीजिए एफ। तो इसकी तीनों भुजा किसके बराबर होंगी, ए सी के बराबर होंगी। ए एफ बराबर होगा ए सी के, और एफ सी बराबर किसके होगा, ए सी के। तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्यूशन पर आते हैं हम। क्या दिया तो ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम, देखो हमें करना क्या है, वो कह रहा है कि जो भुजा पर त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल, मैं साइड से लिख देता हूँ, हमें करना क्या है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा 1/2 त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल, या ए सी एफ का क्षेत्रफल हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता हो तो याद कर लेना, लिख लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 भुजा। ये दोनों सूत्र आप लिख लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का इसमें प्रयोग होगा। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहले निकालते हैं त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, या ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कौन सी लेंगे हम, यहाँ पर भुजा हमको ए ई और ई बी नहीं लेनी है, तो कौन सी लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम ए बी। तो √3/4 ए बी स्क्वायर। अच्छा, हमने ए बी ही क्यों ली, हमने ए बी इसलिए ली क्योंकि ए बी किसकी भुजा, एक वर्ग की भुजा है, और ए सी क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। तो हमें ए सी और ए बी में संबंध पता है, वो क्या है, विकर्ण इसका क्या है, ए सी है। ए सी का कितना हो जाएगा, √2 ए बी। इसलिए हम यहाँ पर ए बी और ए सी में बात करेंगे और किसी में बात नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल में। त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं, तो इसकी भुजा कितनी आई हमारी AC²। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तब क्या होगा, तब होगा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर होगा, बराबर किसके होगा, √3/4 AB² बट्टे √3/4 AC²। यही होगा भाई। इसका भाग इस पूरे का भाग इसमें तो लगा रहे हैं, या इस पूरे का भाग इसमें तो लगा रहे हैं, तो √3/4 से √3/4 कट जाएंगे, पूरे पूरे बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर बचा AB² बट्टे AC²। आपने दोनों सूत्र लिख लिए होंगे, मैं इनको साफ कर देता हूँ। देखो हमें इसकी जगह पर क्या लेकर आना है, 1/2 लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम AC को चेंज करेंगे AB में। AC क्या है, इस वर्ग का विकर्ण, ABCD वर्ग का विकर्ण ही तो AC। तो AC का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होगा, बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होगा, AB² को तो AB रहने दीजिए आप, और AC को लिख लीजिए √2 गुणा AB और इस पूरे का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये आया चूंकि विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो विकर्ण AC हमारा क्या विकर्ण ही तो है, और इसको अगर हम भुजा में कन्वर्ट करूंगा तो सूत्र क्या होता है, √2 गुणा भुजा। भुजा में कौन सी लूंगा, AB लूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताइए कि इसमें केवल AB और AC में ही बात करेंगे। तो अब AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, पहले वर्ग खोलेंगे। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल AB² बट्टे √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और AB का वर्ग खोलेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, AB²। AB² से AB² कट गया। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, AB² से AB² काट देते हैं और नीचे आकर लिख देते हैं क्या, ये वैसा का वैसा लिखेंगे, ये भी वैसा का वैसा ही लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती उनकी, लेकिन वो यहाँ पर लिख देते हैं 2, जो गलत हो जाता है। भाई ऊपर भी तो कुछ बचा होगा, हमने 2 तो बट्टे के नीचे है, तो बट्टे के ऊपर काटा है तो वहाँ भी तो कुछ बचा होगा, तो वहाँ कितना बचा होगा, 1, और नीचे कितना आएगा, 2। अब ये भाग में तो इधर के सब पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हुआ 1/2 त्रिभुज A पर PQ कहाँ चलेगा, यहाँ पे ACF चल रहा है, माइंड में PQ सेट हो चुका है। ACF का क्षेत्रफल, देखिए हमसे यही सिद्ध करवा रहा था। सवाल में कह रहा है, सवाल में कहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल।
उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पे कौन सा बनना है? ACF, मतलब ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा ACF के क्षेत्रफल का कितना? आधा। तो 1/2 का किसी में हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो यही हमसे क्या करवाया था? सिद्ध करवाया था। तो इति सिद्धम। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो मेन रोल है वो केवल चित्रकार। अगर आपके चित्र समझ में आ गया तो आप सवाल कर लोगे, फिर कुछ नहीं लगाना, केवल 2 सूत्र प्रयोग करने हैं आपको। पहला सूत्र इसका मतलब संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा? विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। केवल ये 2 सूत्र लगाने हैं और तीसरा इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है। मैंने केवल ये 2 लगाए बस। देखिए पहले बात करते हैं त्रिभुज ABE। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हम रखेंगे यहाँ पर केवल AB और AC में ही बात करेंगे हमें इस सवाल के लिए। तो भुजा का मान क्या रखा हमने? AB², समीकरण नंबर 1। फिर हमने बात की त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल की। त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, भुजा की है यहाँ कितना आएगा? AC, क्योंकि इसकी भुजा कौन सी है? AC है। हमसे बात वर्ग की हुई है, वर्ग के विकर्ण और वर्ग की भुजा की। तो यहाँ पर जो भुजा आएंगी त्रिभुज की, भुजा और त्रिभुज वर्ग का विकर्ण रहेगा केवल। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। भाग देने पर क्या होगा? √3/4 से √3/4 कट जाएगा। क्या बचा? AB²/AC²। अब AC का हमें क्या करना है? इसको पूरे को हटाना, कितना लाना है? 1/2 लेके आना है। इस पूरे को हटाकर हमें कितना लाना है? 1/2 लाना है। तो AC² को हटाना होगा हमें। तो AC बराबर क्या होगा हमारा? √2AB। भाई विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा, विकर्ण क्या है? AC। तो AC बराबर √2 गुणा AB। तो √2AB, इसका वर्ग खोला तो √2 का वर्ग 2, AB का वर्ग AB²। AB² से AB² कटेगा, कितना बचा? 1/2। यहाँ पर ये भाग में देते हैं, गुणा में। यही हमसे क्या करवाया था? सिद्ध करवाया था। तो आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।